गजब है। खड़े खड़े ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की परिभाषा ही बदल दी है। क्या ऐसे समय में जब ईरान की इस्लामिक सत्ता बहुत सतर्क हो, क्या कोई भी ग्रुप डिफेक्ट कर यानी कि बगावत करके अमेरिका की गोद में बैठने की हिम्मत कर सकता है? डील की बात तो पर्दे के पीछे गुपचुप तरीके से कर लेंगे, लेकिन उसे लागू भी तो करना होगा। जो डील ईरान की इस्लामिक सत्ता को मंजूर नहीं होगी, जिस डील में वो शामिल नहीं होगा, उस डील को इस्लामिक सत्ता के रहते कौन लागू करा सकता है? क्या अपना खून देकर लड़ रही आईआरजीसी ऐसा होने देगी? क्या ट्रंप आईआरजीसी में फूट या बगावत के सपने देख रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी बोल रहे हैं ट्रंप। कहां तो वे एक तरफ जमीनी सैनिकों को ईरान में उतारने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनके हिसाब से उनका मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ है, और सबसे बड़ा मकसद ईरान में इस्लामिक सत्ता को उखाड़कर फेंकने की है और वहां के तेल पर कब्जा करने की है। और अब वे जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको ईरान की नई सत्ता बता रहे हैं। ऐसा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि ईरान सार्वजनिक तौर पर इनकार करते हुए भी किसी न किसी रूप में बातचीत कर रहा हो, लेकिन उस तरह से तो नहीं जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप युद्ध शुरू होने के बाद हर दिन दावा करते रहे हैं कि ईरान की नेवी, ईरान की सेना, ईरान की लीडरशिप सब कुछ तबाह कर दिया है। उनकी ताकतवर सेना ने, जिसकी वो बार बार दुहाई देते हैं, अमेरिका की जो सेना है वो ताकतवर है, कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस ताकतवर सेना के बूते वो लगातार दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद ईरान जो है वो अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान इजराइल में अपने मिसाइलों से तबाही मचाए हुआ है। हर दिन कहीं ना कहीं कोई बड़ा हिट कर रहा है। कुछ की तस्वीर आती है, कुछ की नहीं आती है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सैन्य अड्डे वाले खाड़ी के देशों को भी लगातार निशाना बना रहा है। कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो, ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन हैं हर निशाने पर बार बार वार कर रहे हैं। पावर प्लांट के बदले पावर प्लांट, पानी साफ करने के संयंत्र पर हमले के बदले ऐसी ही किसी जगह पर हमला। ईरान जवाबी कार्रवाई को बखूबी अंजाम दे रहा है। और तो और अमेरिका को सैन्य तौर पर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी वायुसेना के महंगे एवाक्स 2 ही विमान को तबाह कर दिया।